नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सिवान का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पिछले 1.5 वर्षों में काफ़ी सही तरीके से अपना योगदान दे रहा है और कई सारे यहाँ से छात्र पढ़े जो पढ़ने के बाद आज गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम पहुँचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 1.5 सालों में कैसा यहाँ पे शिक्षा का ये रहा, माहौल रहा और किस तरह से जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो कहाँ पे जॉब करते हैं और इतनी जो लोकप्रियता बढ़ी है पिछले साल 1.5 साल में, इसके पीछे कितनी मेहनत रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, इजहार अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इजहार अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। मैं कहेंगे ये जो इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे चला रहे हैं, सबसे पहले आपने बताइए दर्शकों को कि कितने दिनों से रन कर रहे हैं और सिवान में इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कैसे बना? मैं 2004 में जब अपना सारा पढ़ाई करने के बाद सोचा कि अब करूं क्या। जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग सिंपल एजुकेशन करते जा रहे हैं, BA, MA और ना जाने क्या क्या कोर्सेज करके ऐसे ही बेवजह का घूमते रहते हैं। हमारे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2004 में जब अपना सारा शिक्षा कंप्लीट करने के बाद से मैं भी इधर उधर मारा फिर रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आखिर करूँ क्या। मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। हमारे एक दोस्त हैं जो कि बहुत ही क्लोज थे हमारे, है ना, फ़िलहाल वो नहीं रहे, बड़ा अफसोस आता है। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ऐसा करो ना, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, क्यों ना गल्फ़ चले आते हो। मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, सिंपल MA की डिग्री है और क्या है मेरे साथ, मैं करूँगा क्या। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम सेफ्टी का कोर्स कर लो और यहाँ चले आओ। सेफ्टी मैंने सिर्फ लफ्ज़ सुना हुआ था, मुझे पता नहीं था कि ये सेफ्टी होता क्या है, क्योंकि मैं गांव देहात से रहने वाला हूँ, है ना। तो उन्होंने मुझे सारा गाइड किया और मैंने एक कोर्स किया हुआ उस ज़माने में 2005 में मैंने वो कोर्स किया, आयुष मैनेजिंग सेफली। उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद से उन्होंने बात किया अपने कंपनी में और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा कि दूसरे स्टेट्स के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बच्चों यानी हमारे स्टेट के बच्चों से बहुत कम है। उनकी शिक्षा का लेवल भी उतना नहीं है, उनके अंदर उतना टैलेंट भी नहीं है, लेकिन आकर के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के फीटर का काम, लेबर का और न जाने बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल अजीब सा लगा। खैर, मैंने वहाँ पर 1 साल तक जैसे तैसे गुजारा, लेकिन उस बीच मेरे दिमाग में एक ही बात आता रहा कि क्यों ना मैं अपने स्टेट में अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं ताकि हमारे बच्चे जो इधर उधर मारे फिर रहे हैं या जिन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है ना, जो कि नहीं जानने की वजह से इधर उधर आकर के काम कर रहे हैं, बेवजह का कोर्स कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं सोचा, मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पर अपने बच्चों को, जो पढ़े शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन किया जाए, उनको अच्छा से अच्छा मतलब बताया जाए कि तुम क्या करो, कैसे करो, ताकि तुम भी अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला सको। और इस तरह से हमने 2010 में मतलब ये प्लान चलता रहा मेरे जहन में, मैं आता जाता रहा। 2010 में आकर के हमने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट खोला। दिल्ली में जब इंस्टीट्यूट खुला, शुरुआत तो किसी भी चीज़ की वैसी ही होती है, बिल्कुल, तो शुरुआत में वैसे चलता रहा। लेकिन जितने बच्चे हमारे यहाँ जा रहे थे कोर्सेज करने के लिए, उसमें ज़्यादातर मैंने देखा कि हमारे स्टेट और यहाँ तक कि हमारे ज़िला के आसपास के ज़िला के, जैसे गोपालगंज, छपरा, सिवान, इसी गिरदोनवाह के आसपास के लोग ज़्यादा रहते थे। तो मैंने देखा कि बच्चे तो हमारे तरफ के ही आ रहे हैं, अब उन्हें रहने का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है। हमारे पास जबकि हॉस्टल फैसिलिटी भी है, हमने हॉस्टल रखा हुआ है, अगर हमारे बैक वक्त 10 बच्चे हमारे चले जाएँ तो हमारे पास उतनी फैसिलिटी है कि मैं उन्हें रख सकूँ। लेकिन फिर खाना बनाना, वहाँ का खर्च, बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च आ जाता था। तो इस तरह से चलता रहा। फिर हम लोगों ने 1.5 साल पहले प्लान किया कि ऐसा क्यों ना करें कि अपने ज़िला में, सिवान ज़िला में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जहां हमारे बच्चे को मतलब अच्छे से अच्छे शिक्षा दिया जा सके, अच्छे से अच्छे गाइड किया जा सके और इस तरह से वो अपना अच्छा योगदान दे सकें। और ऐसा ही किया मैंने। 1.5 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये हमारा ब्रांच है, मेन ब्रांच हमारा दिल्ली में है। और उसके बाद से यहाँ पर बच्चे कोर्सेज करने लगे। और हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है कि जो भी बच्चा कोर्स करता है, कोर्स कंप्लीट होने के कुछ ही दिन के बाद से हम लोग उसका प्लेसमेंट करा देते हैं। यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे हमारा टाई अप है, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जिनमें ऑलरेडी हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के इस दौर में जहाँ युवा एकदम बिल्कुल जॉब के लिए मारामारी हो रहा है, एकदम मतलब मारे फिर रहे हैं, उस स्थिति में आप कोर्स भी करा रहे हैं और जॉब भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है जी। और यही वजह है कि हमारे यहाँ आज देखिएगा आप कि इतना कम समय में, यहाँ और भी इंस्टीट्यूट खुला होगा, पहले रहा होगा, मुझे तो पूरी जानकारी है नहीं, है ना,
लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसे पढ़ाया, क्या किया, वो मैं कुछ नहीं जान सकता। लेकिन हम लोगों ने जब से इंस्टीट्यूट खोला है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद से वो जॉब ले रहे हैं, जा करके कुछ दिन 6 महीना 2 महीना जो भी हो रहा है अपने हिसाब से वहाँ पे वो एक तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पैसा भी कमा रहे हैं। और उसके बाद से हमारे बहुत सारे बच्चे आज मैं तो ये कहूँगा कि 70 to 80% बच्चे जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी गल्फ में। यहाँ जी एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ये कहा कि गल्फ में आप पहली बार गए, पहली बार आपने सेफ्टी नाम सुना ही था, सिर्फ देखा नहीं था क्या होता है कैसे होता है, तो जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम सुने होंगे, इसके बारे में जानते नहीं होंगे, तो छोटा सा इसके बारे में बताएं मोटा मोटी क्या इसको मतलब कैसे समझाया जा सकता है कि क्या है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग चूँकि सिवान बिहार से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, यहाँ पर हम लोग, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ सालों पहले जिस ज़माने में मैं सेफ्टी में आया था 17 साल पहले, उस ज़माने में सेफ्टी नाम की चीज़ सिर्फ रही होगी, मैं ये नहीं कहता कि था, चूँकि मैंने देखा नहीं, कहीं मैंने काम नहीं किया हुआ है ना। और ये बिल्कुल नया वर्ड, नया टर्म, नई चीज़ थी हमारे लिए सेफ्टी। लेकिन जब मैं गल्फ़ गया तो समझ सका इसको, गल्फ़ जाने से पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए कि मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया था, मैंने कोर्स कर लिया था। तो सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो कोई ऐसा अनसेफ काम, असुरक्षित काम ना करे जिसकी वजह से उसके साथ कोई घटना हो जाए, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाए, दूसरे लोगों की जान खतरे में पड़ जाए, या फिर किसी भी काम को कर रहे हैं तो सुरक्षित तरीके से पहले खुद को सेफ रखना है, उसके बाद उस काम को करना है, यही है ना। यही है सेफ्टी, खुद को बचाना है, आसपास के बच्चों को या जो भी लड़के जो मैन पावर आपके साथ में काम कर रहा है उसको बचाना है, कंपनी के प्रॉपर्टी को भी बचाना है। सिवान और छपरा गोपालगंज के आसपास के जो भी बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर बिहार के और जिलों में भी इस कार्यक्रम को लड़के देख रहे हैं, अगर उनके मन में ये ख्याल आता है कि उनको भी विदेश जाना है और इसी कोर्स को करके जाना है, तो उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कौन से कोर्स करने पड़ते हैं और कितना फीस मतलब उनको उसके लिए पे करना होता है। देखिए चूँकि हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट का जो ओपनिंग किया है, खोला है, इसका मेन उद्देश्य ही हमारा है कि हम अपने शिक्षित बेरोजगार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनको रोज़गार दे सकें मतलब उस लायक बना सकें वो खुद भी रोज़गार ढूंढ सके अपना। इसलिए हमने बहुत ही कम फीस रखा हुआ है ना। हमारा 1 साल का कोर्स का फीस जो है वो सिर्फ 35,000 है, यानी 35,000 रुपये, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको +2 होना चाहिए, ये हमारी क्राइटेरिया है, मतलब 10+2 आपको होना, कम से कम होना चाहिए, ये कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद से और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जो कि हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से टाई अप है हमारा, क्योंकि हमारे अभी आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ हम अब जानना चाहेंगे कि जो लोग गल्फ में जाके यहाँ से पढ़ाई करके एक मिनिमम क्या सैलरी होती है, कि एवरेज सैलरी क्या उठाते हैं? देखिए अभी अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो शायद थोड़ा सा पता नहीं सूटेबल होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि मैंने शुरुआत ही किया था मैंने शुरुआत ही किया था बहुत हाई सैलरी से, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, मैं अपने दोस्त के थ्रू गया हुआ था। तो उस ज़माने में 2005 में हमारी सैलरी थी 3,900 रियाल, कतरी रियाल। मैं कतर पहली बार गया था, प्लस खाना पीना रहना वो फ्री था। लेकिन आज के दौर में चूँकि कोरोना का थोड़ा सा इम्पैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि फ्रेशर बच्चे जो हैं उनका इंडियन मनी में अगर देखा जाए तो 60 से 65,000 70,000 भैया जी, जो यहाँ से बच्चे पढ़ाई करके आज गल्फ में सेट हैं, 60 से 65,000 रुपये एक एवरेज इनकम कमा लेते हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक तरफ लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, वहाँ पे अगर ये इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ा कर और 60 65,000 70,000 जॉब दिला देती है तो ये एक बड़ी बात है। एडमिशन की सारी प्रक्रिया भी इन्होंने बता दी। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।